अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए एक थ्योरम करेंगे। वो थ्योरम कहता है कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, कोई भी आप एक रियल नंबर एक्स ले लें, उसके लिए देयर इज़ अ सेट ए ऑफ रैशनल नंबर। हमारे पास रैशनल नंबर का सेट ए आएगा जिसकी सुप्रीमम जो है वो एक्स होगी। चलिए जी समझाता हूँ आपको। कोई भी आप एक रियल नंबर एक्स ले लें, ये क्या है एक्स, कोई भी आप रियल नंबर ले लें, ठीक है। इस एक्स के अकॉर्डिंग एक सेट आया करेगा, ठीक है। उसको हमने ई का नाम दे दिया, ई सेट। अब इस ई सेट की जो सुप्रीमम हुआ करेगी ना, ठीक है, वो एक्स हुआ करेगी। हर एक्स रियल नंबर के अकॉर्डिंग एक सेट आया करेगा जिसकी सुप्रीमम एक्स हुआ करेगी, ठीक है ना। हर एक्स के अकॉर्डिंग, हर रियल नंबर के अकॉर्डिंग हम एक ऐसा सेट लिख सकते हैं कि जिसकी सुप्रीमम भी यही होगी, ठीक है। तो चलिए जी इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। सुप्रीमम क्या होती है? सुप्रीमम यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ग्राफिकली इस चीज़ को समझ के देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास रियल लाइन है ना, ठीक है। तो बस आप लोग को समझ आनी चाहिए, जैसे मुमकिन हो मैं समझाऊंगा। तो ये हमारे पास x एक रियल नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया, ये देखें, इसके अकॉर्डिंग हम एक ऐसा सेट ले लेते हैं, कौन सा? ऐसे वाला, ठीक है। तो ये s क्या बन गया? इस सेट e की x क्या बन गया? सुप्रीमम बन गया, ठीक है। अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कर लें, ये वाली चीज़ है। और ये हमारे पास x आ गया है, तो इस x के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने एक सेट a ले लिया, तो यहाँ पे दोबारा x क्या बन गई? सुप्रीमम ऑफ ई बन गई, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि x यानी कि दोबारा यहाँ पे एग्जांपल एक और मैं समझा देता हूँ आपको। देखें ये x आ गया ना, x की अपर बाउंड्स कौन? यहाँ पे हम ई सेट ले लेते हैं, ये हमने ई सेट ले लिया। क्या ले लिया? ई सेट ले लिया, ठीक है। तो इस ई सेट की अपर बाउंड्स कौन सी है? तो यहाँ से लेके ये सारी अपर बाउंड्स होंगी, ठीक है। तो इसमें जो लीस्ट अपर बाउंड कौन सी है? ये वाली है, यानी कि एक्स ही, ठीक है। तो ये हमारे पास सुप्रीमम बन गई, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ हमने मैथमेटिकली प्रूव करनी है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, एक मिनट, सही है। टेक हमने एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें रैशनल नंबर है। हाँ, वो सेट जो है वो रैशनल नंबर्स का आना चाहिए, ये मैं आपको बताना भूल गया कि ई सेट जो होगा ये रैशनल नंबर्स का सेट होगा, ठीक है। इस सेट के एलिमेंट जो होंगे ये रैशनल नंबर होंगे, या ये कह लें कि ये सब सेट होगा रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो एक हमने एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें क्यू एलिमेंट्स हैं और क्यू रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर छोटे हैं एक्स से, ठीक है ना। यानी कि ई सेट में हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। कौन से रैशनल नंबर्स हैं? और वो रैशनल नंबर्स एक्स से छोटे होंगे, ठीक है। ये हमने एक सेट डिफाइन करवा दिया है। तो ई क्या है? सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स रियल नंबर है ना, एक्स इज़ अ रियल नंबर। और ई जो है वो बाउंडेड अबव होगा। क्यों बाउंडेड अबव होगा? क्योंकि ई के तमाम एलिमेंट जो हैं वो एक्स से छोटे होंगे, ठीक है। और अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि जिससे सेट के तमाम एलिमेंट छोटे हों, तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं अपर बाउंड, ठीक है। तो x एक ऐसा एलिमेंट है कि जिससे e के तमाम एलिमेंट्स छोटे हैं, तो फिर ये x क्या हो गया? x हमारे पास इसकी अपर बाउंड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अपर बाउंड होगी। अब इसको हम साबित करेंगे कि लीस्ट अपर बाउंड है, तो फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सिंस जैसा कि a इज़ ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर, ठीक है। जैसा कि हमने कहा है कि ई किसका सबसेट है? आर रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। देयर फोर सुप्रीमम ऑफ एग्जिस्ट इन आर, ई की जो सुप्रीमम है वो आर में एग्जिस्ट किया करेगी, ठीक है। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, तो देखें अगर ये इसका सबसेट है, ठीक है, इसका सबसेट है, तो सुप्रीमम या तो इसमें आ सकती है, इसमें आ सकती है, और इसमें नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि सुप्रीमम के लिए कंडीशन होती है कि सुप्रीमम जो है वो सेट में से भी बिलोंग कर सकती है और सेट के अलावा भी। अगर सेट से बिलोंग करी तो वो ई से बिलोंग करेगी। तो ई किसका हिस्सा है? आर का। यानी कि अगर सुप्रीमम ई में से आएगी तो ई भी तो आर ही है, तो यानी कि सुप्रीमम आर से एग्जिस्ट कर जाएगी। और अगर ई में से ना आई तो कहाँ से आएगी? वो भी तो आर में से ही आएगी। देखे ना कि जो भी है, अगर वो सुप्रीमम रैशनल नंबर आई तो वो ई का हिस्सा है, ठीक है, और वो आर में भी होगा। और अगर सुप्रीमम रैशनल के अलावा इरेशनल आई तो वो भी तो आर ही, रियल नंबर ही होता है, इरेशनल नंबर भी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ई अगर आर का सबसेट है
तो ई की जो सुप्रीमम है वो आर में लाजमी होगी। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सिंस ई इज़ अ सबसेट ऑफ आर देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ एग्जिस्ट इन आर बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ये कहती थी कि ई अगर आर का सबसेट है तो आर जो है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है। ठीक, ये एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी, आपको पीछे वाले लेक्चर इतनी रिवीजन में नहीं ना आते होंगे। तो यही वो हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी पर के आए थे, कौन सी? लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। अपर बाउंड प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या था कि अगर आर सुप्रीमम रखता है, ठीक है, ई इसका सबसेट है, और अगर आर सुप्रीमम रखता है तो हम कहेंगे कि आर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ हमने प्रूव की थी। तो देयरफॉर सुप्रीमम, इसकी समझ आ गई। या तो ई की सुप्रीमम रैशनल आएगी या इरेशनल। अगर रैशनल आई है तो ई में ही होगी, और रैशनल भी तो रियल नंबर ही होते हैं। अगर इरेशनल आई तो ई में नहीं होगी, लेकिन इरेशनल भी तो रियल नंबर है। ठीक है, तो सुप्रीमम जो है ये हमेशा आर में ही आएगी। ठीक है, अब आगे देखें। सपोज कर लेते हैं वो जो सुप्रीमम आएगी ना वो लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, सपोज कर लिया कि वो जो ई की सुप्रीमम आई वो लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, ये लैम्डा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। अब सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है? सुप्रीमम जो है ये लेस देन इक्वल टू होती है एक्स के। ठीक है, सुप्रीमम क्या होगी? सुप्रीमम देखें, या तो सुप्रीमम जो है वो उस एक्स के इक्वल हो जाएगी, या सुप्रीमम जो है उस एक्स से लेस देन हो जाएगी। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स हमारे पास रियल नंबर है जो हम लेके चल रहे हैं। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हमने सुप्रीमम लिख दिया। इट इज़ क्लियर डैट कि लैम्डा फिर जो होगा ये लेस देन इक्वल टू किसके होगा? एक्स के। अब दो केसेस हैं, या तो हमारे पास लैम्डा जो है वो एक्स के इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा। अगर इक्वल टू आ गया तो हमें कोई भी चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरा केस ले लेते हैं कि लैम्डा लेस देन एक्स है, ठीक है, तो लैम्डा क्या है? रियल नंबर है, एक्स क्या है? रियल नंबर है। तो हम एक प्रूफ करके आए, कौन सा? कि लैम्डा अगर दो रियल नंबर्स हैं तो उन दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर ज़रूर आता है। ठीक है, तो इनके दरमियान एक रैशनल नंबर आएगा, उसको क्यू का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इनके दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया जिसको क्यू का नाम दे दिया। अब देखें तो क्यू क्या था? क्यू बिलोंग करता था ई सेट में से। अब ई सेट के एलिमेंट सुप्रीमम से बड़े नहीं हो सकते, तो यहाँ पे तो ये केस आ गया है कि ई के एलिमेंट जो है वो सुप्रीमम से भी बड़े हो गए हैं। तो ई के एलिमेंट हमेशा सुप्रीमम के इक्वल या उससे छोटे रहते हैं। तो ये वाली इनइक्वालिटी उस वक्त बनी, गलत इनइक्वालिटी, ये गलत है। तो ये गलत चीज़ उस वक्त बनी जब ये वाली चीज़ तस्वर की थी। तो ये वाली चीज़ कभी भी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस बिल्कुल ट्रू होगा। तो ये लिखा हुआ है कि सुप्रीमम ऑफ ई जो है ये लैम्डा के इक्वल है, तो ये लैम्डा लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, या तो लैम्डा एक्स के इक्वल या उससे छोटा। अगर उसके इक्वल है, नथिंग टू प्रूव, कोई भी चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना था कि एक्स सुप्रीमम है। तो देखें लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स सुप्रीमम बन गई। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, तो सुप्रीमम ऑफ ई कितनी आ गई? एक्स। यही तो हमने प्रूव करना था। कहता है अगर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ उठा के देखें तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है। तो ये पॉसिबिलिटी हम एक थ्योरम में पढ़ के आए कि दो रियल नंबर्स हों, एक दूसरे से छोटा हो, तो उनके दरमियान एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर ई में से बिलोंग करता है, तो ये रैशनल नंबर सुप्रीमम से भी बड़ा हो गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, विच कैन नॉट हैपन। हैंस वी कंक्लूड डैट कि रियल एक्स इज सुप्रीमम हुई। यहाँ से फिर ये चीज़ निकल गई, ये चीज़ तो गलत है, ये हो ही नहीं सकती। ये वाली चीज़ जो हमने कहा था नथिंग टू प्रूव, तो यही पॉसिबिलिटीज़ होगी और यही बिल्कुल ठीक होगा कि एक्स जो है वो ई की सुप्रीमम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे आम सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने एक सेट ले लिया, इसका सबसेट मैंने ई ले लिया, कौन सा? 4 5 6। ठीक है, ये मैंने ई सेट ले लिया। अब इसकी जो सुप्रीमम आएगी ना, इसकी जो सुप्रीमम अपर बाउंड्स आएंगी वो ये वाली अपर बाउंड्स होंगी। ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली अपर बाउंड्स होंगी। क्या सी? ये वाली अपर बाउंड्स होंगी। तो इसकी जो सुप्रीमम होगी वो 6 होगी। अब 6 से बाकी एलिमेंट देखें छोटे हैं या उससे, यानी कि सुप्रीमम जो भी आती है ना, तो उस सेट के एलिमेंट उसके इक्वल या उससे छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कहा गया कि ई जो है, ई के एलिमेंट वो सुप्रीमम से भी बड़े हो गए हैं। तो ये चीज़ गलत हो गई है। क्यों? क्योंकि एक सेट के एलिमेंट अपनी सुप्रीमम से बड़े नहीं हो सकते, सुप्रीमम के इक्वल या उससे छोटे ही रहते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई? ये गलत हो गई। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया क्या कि ये वाले ये गलत हो जाएगी चीज़, ये ठीक है। तो ये क्या है?
लैम्डा एक्स के बराबर है, लैम्डा की जगह एक्स लिख दें तो सुप्रीमम ऑफ ई एक्स के इक्वल प्रूव हो गई। और यही हमने प्रूव करना था। और ई सेट हम रैशनल नंबर्स का ले गए थे जो कि एक्स से छोटा है। तो एक्स से छोटे एलिमेंट्स वाला एक रैशनल नंबर्स का सेट आया करेगा और उसकी जो सुप्रीमम हुआ करेगी वो एक्स ही हुआ करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।